स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पॉइलर की। तो दोस्तों, अगर आपने धुरंधर 2 नहीं देखी है तो पहले फिल्म देख लो, अगर देख लिए है तो वीडियो मिस मत करना, एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम 10 ऐसे हिडन पॉइंट्स की बात करेंगे जो फिल्में दिखे तो सही है लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आए होंगे। तो हम बात करते हैं दाऊद के घर में शेर वाली पेंटिंग का मतलब क्या है। जमील जमाली सच में एक रॉ एजेंट था या नहीं? घर की याद नहीं आई तुझे जैसी असल में किससे इंस्पायर्ड है? कुछ समझ आएगा, एंड तक बने रहना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं शेरानी वाली कैरेक्टर की। ये कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, ये इंस्पायर्ड है रियल पॉलिटिकल पर्सनालिटी से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा नाम रखता है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी। मतलब सिर्फ स्टोरी नहीं दिखा रही है, रियल दुनिया की झलक भी दिखा रही है। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब्दुल भाटवी, जिसका नाम लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा को इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की जेल में मृत पाए गए थे, बट ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक बताया गया है। बट इसको लेकर कई तरह की बातें और सवाल भी उठते रहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। अब बात करते हैं अतीक अहमद की। नाम से पॉलिटिशियन लेकिन पहचान कुछ और ही थी। 160 से ज्यादा केस, कानून बनाने वाला लेकिन तोड़ने के लिए ज्यादा फेमस। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सांसद था। कुछ टाइम पहले इसका इनकाउंटर हो गया था। एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े लोग भी इससे डरते थे। उसकी पूरी स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। एक गैंग में शामिल होता है, फिर उसी गैंग पे सभी लोग को खत्म करके उसको रन करता है और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंट्री करता है। लगभग 20 साल तक सिस्टम को पूरा रन करता है, लेकिन एंड में ऐसा हुआ जो सबने लाइव देखा होगा। जिन लोगों ने उसने खुद खड़ा किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसे खत्म भी कर दिया। सच में कई बार रियल लाइफ में फिल्म से भी ज्यादा शॉकिंग होती है। अगर टाइम मिले तो इसकी स्टोरी की जरूर पढ़ना। ये किसी रियल सिनेमेटिक सिनेमा से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 4, डीजीपी प्रशांत कुमार। अब एक पॉजिटिव साइड भी देख लो। डीजीपी प्रशांत कुमार, जिनका नाम उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ में ही एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक कैरेक्टर चल रहे हो। और हॉनेस्टली अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो समझ आएगा कि धुरंधर 2 की कहानी क्यों इतनी रियल लगती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। शारजा बानो यामी। शारजा बानो यामी का जो कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया वो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन उनकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये इंस्पायर्ड है एक ऐसी रियल लाइफ कहानी से जहां एक महिला ने अपने हक के लिए सिस्टम को चैलेंज किया। मामला कोर्ट तक गया, फैसला भी उसके पक्ष में आया, लेकिन बाद में जो हुआ उसने पूरे केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। आज भी उस फैसले को लेकर अलग अलग राय सुनने को मिलती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। एसपी असलम चौधरी। अब बात करते हैं एसपी असलम चौधरी। फिल्म में उनका कैरेक्टर जितना पावरफुल दिखाया गया है, रियल लाइफ में उनकी कहानी उससे भी ज्यादा इंटेंस थी। बताया जाता है कि एक बड़े हमले में उनकी जान गंवा गई, जहां अटैकर और वो दोनों खत्म हो गए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी डिटेल्स के साथ मैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बात करता हूँ। वो संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। और बात है मिस्टर 10% पे, जो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि एक कैरेक्टर को इस नाम से बुलाया गया, और ये रेफरेंस सीधा जुड़ता है एक ऐसे लीडर से जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि इनकी वाइफ बेनजीर भुट्टो जिस वक्त पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। ऐसा बताते हैं कि तब बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का काम जल्दी कराने के लिए जरदारी साहब 10% कमीशन चार्ज करते थे। अब ये सच है या नहीं ये अलग डाउट है, लेकिन फिल्म ने हिंट साफ दिया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। जो दाऊद इब्राहिम के घर पर शेर वाली पेंटिंग, ये रैंडम नहीं, ये सिंबल है पावर, फियर, ईगो। बताया जाता है कुछ लोग खुद को शेर समझते हैं, तो इस मूवी में प्रॉपर दिखाया गया अनस्टेबल एंड अनटचेबल। लेकिन फिल्म ये क्या दिखाती है? हर शेर की कहानी खत्म होती है और यही असली मैसेज है।
अब तुम बताओ इन 10 पॉइंट में से तुम्हें कितने पता थे और कौन सा डिटेल सबसे शॉकिंग लगा, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।